Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. We have agreed with Prime Minister Sharif to continue our efforts to reach a goal of $5 billion trade volume between Turkey and Pakistan. पाकिस्तान और तुर्की अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बिरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। मजलूम फलस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाने का ऐलान। कहा दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन पर बात हुई। तिजारती हजूम $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुआहदों और याददाश्तों का तबादला। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के मुआहदे पर दस्तखत। दिफा, मिलिट्री ताउन, तवानाई, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़रई बीजों के हवाले से ताउन का मुआहदा। कानकुनी और सनती प्रॉपर्टी में ताउन के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त भी शामिल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स का फ्लाई पास्ट। मोअज़्ज़ज़ मेहमान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात। वजीर आजम ने वफाकी काबीना से तारुफ कराया। इससे पहले नूर खान एयरबेस, सदर जरदारी और वजीर आजम ने तुर्क सदर का खैर मकदम किया। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? फौजी अदालतों से मुतालिक केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा से सवाल पूछा, क्या आपकी जमात ने मिलिट्री कोर्ट की हिमायत नहीं की थी? सलमान अकरम ने जवाब दिया, उस वक्त गलत किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, ये क्या बात हुई कि अपोजिशन में आकर कह दें माजी में जो हुआ गलत था? सलमान अकरम राजा की भारत और बरतानिया की मिसालें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमने अपना कानून देखना है, वक्त जाया न करें। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कायम मकाम जज होंगे। नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर की वजह से आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी कल तक मुलतवी कर दी गई। चारों हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। जस्टिस जुनैद गफ्फार की कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुरी। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। पार्टी इंतखाबात केस में पीपल्स पार्टी को जवाब जमा कराने के लिए 12 मार्च तक की मोहलत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच की समाअत। पार्टी चेयरमैन अमेरिका में हैं और सेनेटर फारूक एस नाइक सेनेट की मसरूफियात की वजह से दस्तयाब नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील का मौक़िफ़, जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। IMF की पब्लिक फाइनेंस, मैनेजमेंट, गवर्नेंस और
बजट यूटिलाइजेशन के लिए मौसर तरीक़ेकार इख्तियार करने की हिदायत। तकनीकी वफ़द ने बजट यूटिलाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाने और मॉडर्न मॉडल के जरिए मॉनिटरिंग का मुतालबा कर दिया। डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बजट रिलीज, स्ट्रेटजी और मॉनिटरिंग सिस्टम पर IMF वफ़द को ब्रीफिंग। आइंदा बजट में मनसूबों के लिए जारी फंड्स की लाइव मॉनिटरिंग के लिए तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने का आगाज। जरूरतमंद नादार बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट की फराहमी। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हैवी ट्रैफिक के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी। सीनियर वजीर शदील इनाम मेमन का तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक करने का ऐलान। कहा, 30 दिन का टाइम है, तमाम हैवी ट्रैफिक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वाटर टैंकर को बार कोड जारी किए गए हैं। जिस वाटर टैंकर के पास बार कोड नहीं होगा, इसे रोक लिया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक की अपनी ही हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। वजारत एविएशन को वजारत दिफा में जम करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़दाम एविएशन इंडस्ट्री के लिए इंतहाई नाक़िस नुकसानदेह करार। कहा, नून लीग के इंतखाबी मंशूर में रेलवेज और एविएशन को मिलाकर वजारत ट्रांसपोर्ट बनाने का वादा किया गया था। हाफिजाबाद में PTI के मकामी रहनुमा कमर जावेद एडवोकेट का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल को नमाज फजर के लिए मस्जिद जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। कमर जावेद गुज़िश्ता इंतखाबात में PTI के सूबाई उम्मीदवार भी थे। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में शब बेदारी का एहतमाम। रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ा कर मग़फ़िरत की दुआएं की जाएंगी। नवाफिल की अदायगियाँ और दुरूद व सलाम की महफिल भी मुनक्किद होंगी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा का तहलका खेज दावा। इंसानी जहन में आने वाली सोच को अल्फाज में तब्दील करने वाली टेक्नोलॉजी की तैयारी। नई टेक्नोलॉजी ख्यालात को अल्फाज में तब्दील करने की सलाहियत रखती है।